बहुत गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है जब याद करो कि क्यों छोड़ना पड़ा, क्या पता आज कहाँ से कहाँ होती। मेरे राइट हैंड में ना शोल्डर इंजरी हो गई थी, मेरा कंधा उतर गया था एक तरीके से, अगर आपको समझाऊँ। बहुत दिन फिजियोथेरेपी चली, बहुत टाइम लग गया, 6-7 महीने खेलती थी और मैंने नेशनल लेवल तक खेला है, इंडिया के लिए भी खेला है, बहुत अच्छे लेवल पे खेला हुआ है लॉन टेनिस। हाय गाइस, गुड इवनिंग। एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो अभी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ और गाइस मैंने सोचा क्यों ना आपको अपडेट दे दे क्या चल रहा है, कैसी है तबीयत, क्योंकि कल भी कोई ब्लॉग नहीं आया, ये भी बहुत ज़्यादा बिजी थे कि सबकी तबीयत ख़राब है, अपने भी 100 काम होते हैं और मेरी भी कल बिल्कुल कंडीशन नहीं थी कि मैं थोड़ा सा भी ब्लॉग बनाऊँ, इनफैक्ट आज भी नहीं है। और मैंने काफ़ी सारे टेस्ट करवाए थे जो डॉक्टर ने मुझे बोले थे, CBC और टाइफाइड, डेंगू, यूरिन के कुछ टेस्ट थे, तो काफ़ी सारे टेस्ट करवाए थे। तो ब्लड में मेरे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन आया है, तो उसके लिए 1-2 टेस्ट और लिखे हैं डॉक्टर ने पता करने के लिए किस वजह से ये इन्फेक्शन है, क्योंकि बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल थे, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब जो भी कराए थे सब नॉर्मल थे। तो आज जाना था डॉक्टर के पास जब रिपोर्ट आई, बट डॉक्टर बैठे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कल 11 बजे आना। बाकी दिक्कत मेन यही आ रही है कि फ़ीवर उतर ही नहीं रहा है, चाहे कोई भी फ़ीवर की दवाई दे दो, डॉक्टर ने इतनी हैवी डोज की दवाई दी है उसके बाद भी फ़ीवर नहीं उतर रहा है। हमेशा 101 फ़ीवर रहता ही है, चाहे मेडिसिन लो चाहे ना लो, और दिन में 4-4 बार फ़ीवर की दवाई खा रही हूँ मैं ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से, तो भाई नुकसान ही करती है। बट मैंने सोचा क्यों ना अपडेट दे दी जाए, व्लॉग नहीं आएंगे ऐसे तो फिर आप लोग भी मिस करोगे, और जो सच में प्यार करते हैं उन्हें तो बताना ही चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं। बाकी कोई नहीं, छोटा सा व्लॉग आपके लिए बना देती हूँ। और अभी शाम हो चुकी है, शाम के 7:30 बजे शायद मैं ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। और ये देखो बाहर का माहौल, ये मेरे घर के नीचे का भाई वो है, क्या कहते हैं, पार्क। और भाई यहाँ खड़े होके ना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा मतलब पीसफुल सा लगता है, ऐसे देखते रहो क्या है क्या नहीं। बाकी अंदर चल के सबसे मिलाती हूँ। और गाइस हाँ, वैसे जाना तो मुझे कल था घर, सब डिसाइड हो गया था, मैंने पैकिंग वैकिंग भी कर ली थी, निकलने के लिए एकदम रेडी हो गई थी मैं। यहाँ पे मैंने बैग वैग सब कुछ अपना सेट कर लिया था। बट फिर क्या हुआ, मेरी इतनी ज़्यादा बॉडी पेन, इतनी मतलब पीछे पूरी रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द है, वीकनेस की वजह से, फीवर की वजह से, पता नहीं, तो उस वजह से इतना दर्द था कि मैं जा भी नहीं पाई और कुछ खाया भी नहीं जा रहा, इतनी वीकनेस हो रखी है, क्योंकि गले में इन्फेक्शन ख़त्म ही नहीं हो रहा है 1 हफ्ते से। अब डॉक्टर ने तो बता दिया ब्लड इन्फेक्शन है, उसी का ट्रीटमेंट। अब सारी दवाइयाँ कल से मेरी चेंज होंगी, सारा ट्रीटमेंट बदलेगा, जो अभी तक मेडिसिन चल रही थी वो डॉक्टर ने बोला सब चेंज करनी पड़ेंगी, एक बार आप आ जाओ कल, तो होपफुली सब अच्छा हो। बाकी गुड न्यूज़ भी है गाइस कि हृदय की थोड़ी सी तबीयत बेटर है। मेरी रोज़ बात होती है मम्मी से, इनसे, तो बता रहे हृदय की तबीयत बेटर है और पापा जी की भी तबीयत बेटर है पहले से। बस भाई सब लोग जल्दी से ठीक हो जाए, वापस से पॉजिटिविटी आ जाए ब्लॉग्स में। और ये अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं, सबकी तबीयत ख़राब होती है, ऊपर नीचे चलता रहता है, तो क्या हो गया। कोई यहाँ पे कुछ बन रहा है, लगता है क्या बनने वाला है। यहाँ आपके लिए इडली बनने वाली है, तो भाई बहन ने ले को पसंद है इडली, तो हम इडली बना रहे हैं आज। तो गाइस मेरे को इडली बहुत पसंद है, तो वैसे तो जब भी मैं आती हूँ मैं बना लेती हूँ, कभी जब मन होता है, पर आज बहन बना रही है। मैं पहली बार बना रही हूँ आज, इससे पूछ के बनाऊंगी। इसका यहाँ सेटअप बना दिया है, यहाँ बैठेगी और बताएगी, इंस्ट्रक्शन देगी, तो मैं इडली बनाऊंगी आज। हाँ, बाकी गाइस कल ना भाई का बर्थडे भी था और सब भाई इंजॉय करने गए थे, खाने पीने गए थे। मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि बिल्कुल बॉडी में ना जान ही नहीं थी, एनर्जी नहीं थी। और कल 25 को था मतलब, और आज 26 हो चुकी है, और बेचारे का केक भी फ्रिज में रखा है, अभी तक कट भी नहीं किया, तो वो भी कट करेंगे, दिखाती हूँ आपको। ये देखो गाइस, ये रखा है केक एज इट इज, ये अभी तक हमने कट भी नहीं किया है, तो ये भी कट करेंगे आज, क्योंकि अभी थोड़ी सी तबीयत सही है। मतलब सोचो कल था बर्थडे, कल से आज तक केक ही नहीं कट कर पाए, बट कोई नहीं। और यहाँ मम्मी बर्तन साफ कर रही है। मम्मी आपको बर्तन साफ करते हुए दिखा दिया। नहीं, मुझे ना दिखाओ। मम्मी कह रही मुझे ना दिखाओ। तो गाइस जो भी है सब कुछ रॉ दिखा रही हूँ, कुछ भी ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं, जो हो रहा है घर में वही दिखा दिया आपको। और सही सबका प्यारा बर्फिया बैठा है, बर्फी को इतने सारे कमेंट्स आए थे बर्फी के लिए उस दिन। है बर्फी गाइस, जब इसके सामने कैमरा लगाओ ना तो ये भाव खाता है, देखो उधर मुँह कर लेगा, भाव खाने लग गया। बर्फी ले, देखो देखो थोड़ा सा देखिएगा, भाव खाने लगता है, जैसे कैमरा उधर करूँगी उधर मुँह कर लेगा, ये बहुत भाव खाता है। और यहाँ गाइस हमारी कुछ फ़ोटो लगी है, वो मेरी दादी हैं, वो मेरे दादाजी हैं, ये पापा मम्मी की फ़ोटो, ये हम तीनों की फ़ोटो, भाई बहन और मेरी फ़ोटो। तो काफ़ी पुरानी फ़ोटो है, शक्ल से आपको लग रहा होगा, देखो कितनी छोटी लग रही हूँ मैं। यहाँ शाम की पूजा चल रही है, पापा आरती वारती कर रहे हैं शाम को, क्या पूजा चल रही है, आराम से करने देते हैं। जय श्री राम। और गाइस बहुत सारे लोग लास्ट वीडियो में बोल रहे थे भाई को क्यों नहीं दिखाया, भाई कहाँ है। तो देखो भाई ये पूरे दिन यहीं बैठा होता है, पूरे दिन, या फिर ये एडिटिंग का काम कर रहा होता है। क्या कर रहा है अभी,
अभी तो F1 देख रहा था यार, आज क्वालिफिकेशन है उसकी, तो वही चल रहा है अभी तो। और गाइस कल ये चलाने भी गया था ना कुछ ऐसा ही F1 में, कार्टिंग करने गया था। बर्थडे वाले दिन। हाँ तो भाई पूरे टाइम यहीं पे दिखेगा आपको, क्योंकि इसका एडिटिंग का और गानों से रिलेटेड कुछ करता है, एडिट वेडिट, तो पूरे टाइम इसका लैपटॉप का ही काम होता है। बाकी बीच बीच में टाइम काटने के लिए वीडियोस देख रहा होता है। तो आपको इसी कमरे में इसी कोने में मिलेगा, कभी आपको ढूंढना हो ना इसको तो यही स्पॉट ढूंढ लेना, मिल जाएगा। ये मेरा घर है, यही चेयर यही रहता हूँ मैं। यहीं खाता है, यहीं बैठता है, यहीं सब कुछ करता है ये। हाँ बस अब यहाँ पे नहाना बाकी है, बाकी यहीं सब रख हो ले जाएगा। बाल्टी वाल्टी साइड में। तो भाई यही इसका सेटअप है, बस दिखा दिया आपको क्या करता है ये पूरे दिन। तो बहन ने 2 कोई चटनी मंगाई है, ऐसा कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, पहली बार मंगवाई है, हमें भी नहीं पता कैसी बनेगी कैसी नहीं। तो बहन बोल रही थी कि कहीं पर उसने खाई थी तो बहुत बढ़िया थी ये। तो ये पीनट चटनी है और ये कोकोनट चटनी है। तो इडली के साथ हम खाएंगे ये वाली चटनियाँ। आज सांभर नहीं खाएंगे, चटनी के साथ खाएंगे। और उसी ब्रांड का ये इडली डोसा बैटर भी है। हमें पता नहीं है भाई कैसा होएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाने वाले हम, वरना तो हम घर पे खुद ही भिगो के बनाते थे। बाकी चलो बना के बताएंगे कैसी बनी है। और गाइस एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, इस स्टीमर से ना बहुत फ़ायदा लगा है। मेरी चेस्ट ना एकदम कल रात को चोक हो चुकी थी, एकदम इतनी कफ, इतनी खांसी और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। बट इसकी वजह से ना बहुत कल रात में बेटर हो गया, वरना तो मेरे को सो भी नहीं पाती मैं 10 मिनट भी। अगर आप ये देख रहे हो कि छोटा सेटअप, ये परसों रात को 24th नाइट को ना भाई के बर्थडे के लिए बहन ने डेकोरेट किया था। थोड़ा बहुत मैंने भी फुलाए थे इसमें बलून्स वगैरह, बट मोस्टली सब कुछ बहन ने किया था। और छोटा सा रात में वही छोटा सा एक केक मंगा के कट वट कर दिया था, 1-2 केक आए थे वो कट कर लिया था, वही सेलिब्रेशन किया था। खैर कल तो अच्छे से सेलिब्रेट किया था, पापा मम्मी भाई बहन सब गए थे बाहर लंच के लिए एंजॉय करने। मुझे भी बहुत बोला था, बट एक होता है ना अंदर से हिम्मत नहीं होती, ऐसा लग रहा होता है हम जाएंगे तो चक्कर आ जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे रास्ते में, इसीलिए मैं नहीं गई थी। वरना मैं भी जाती, क्योंकि इसका मन था मैं जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ थी तो लगता ही है कि अब जब यहाँ पे है बहन तो साथ चले, बट वही है ना हिम्मत नहीं थी, बट कोई नहीं। तो गाइस अब घर आई हूँ तो कुछ याद आया और सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि आप में से शायद कोई भी नहीं जानता होगा इस बारे में। और ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट कह लो, प्राउड मोमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, फ्लेक्स कर दिया कुछ भी कह लो, वो वाली चीज़ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये सारी मेरी ही फोटोग्राफ्स है, ध्यान से देखो कैसी सी लग रही हूँ मैं। ये देखो अजीब सी फोटोज है। ये देखो ये देखो ये देखो पीछे ये देखो। तो गाइस ये सारी मेरी फ़ोटोज़ है जब मैं लॉन टेनिस खेलती थी और बहुत अच्छे लेवल पे खेलती थी। तो गाइस ये मेरी फ़ोटोज़ हैं और ऐसी बहुत सारी है। और मैं पहले मतलब जब तक मैं स्कूल में थी, तब जब तक मैं कॉलेज में भी थी, हाँ तब तक भी मैं लॉन टेनिस खेलती थी। और मैंने नेशनल लेवल तक खेला है, इंडिया के लिए भी खेला है, बहुत अच्छे लेवल पे खेला हुआ है लॉन टेनिस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैशन के लिए टाइम पास वाला खेला हुआ है तो मैं दिखा रही हूँ, नहीं मैंने बहुत अच्छे लेवल में खेला है। इंडिया में मेरी रैंक भी थी 100 के अंडर रैंक थी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है और एक मतलब बहुत प्राउड सी बात है ये। और ये शायद मैंने कभी डिस्कस भी नहीं किया, बट तो यहाँ पे मेरी नज़र गई इस फाइल में और इसमें ये सारी फ़ोटोज़ थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दे। और गाइज़ ये दिन जब मुझे याद आते हैं ना, इतना अच्छा लगता है कि क्या दिन थे, क्या मेहनत थी। स्कूल से 2 बजे आओ, 2 बजे आती, 3 बजे पहुँच जाओ कोर्ट में, और 3 बजे से 7 बजे तक लगातार उस धूप में, चाहे जून का महीना हो चाहे दिसंबर जनवरी का महीना हो, खेलते रहो। बहुत अच्छा लगता था और मेरे पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया। बट मुझे क्यों छोड़ना पड़ा इसका रीज़न बता देती हूँ। मेरे राइट हैंड में ना शोल्डर इंजरी हो गई थी, मेरा कंधा उतर गया था एक तरीके से, अगर आपको समझाऊँ। बहुत दिन फिजियोथेरेपी चली, बहुत टाइम लग गया, 6-7 महीने। उसके बाद फिर मुझे वो मोटिवेशन ही नहीं आई वापस ज्वाइन करने की, मतलब मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। बाकी गाइस अभी मैं फ़ोन भी 1 मिनट के लिए पकड़ रही हूँ ना, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, इतनी वीकनेस आ गई है। देखो घुटना लगा रखा है नीचे मैंने, और ये मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था उसका निशान है। क्या क्या बताने लग गई। हाँ तो मैं कह रही थी, तो मैं लॉन टेनिस खेलती थी, तो इस इंजरी की वजह से हमें छोड़ना पड़ा। बट बहुत गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है जब याद करो कि क्यों छोड़ना पड़ा। क्या पता आज कहाँ से कहाँ होते, किस लेवल पे खेल रहे होते, अपने देश के लिए किस लेवल पे गए होते, नाम रोशन किया होता अपने देश का। बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये सब देख के इतना अच्छा लगता है कि मेरी फ़ोटोज़ मेरे बारे में न्यूज़पेपर्स में निकलता था। इतना अच्छा खेलती थी मैं, इंडिया के हर कोने में खेली हुई हूँ मैं, हर एक कोने में, हर सिटी में, हर स्टेट में मैं इंडिया की खेली हुई हूँ। और इतनी अच्छी रैंक आती थी कि मेरी फ़ोटोज़ छपती थी, इतने सारे प्लेयर आते थे ऑल ओवर इंडिया से,
बट मोस्टली मेरी फ़ोटोज़ होती थी क्योंकि मैं जीतती थी तो फ़ोटोज़ आती थी। तो बस ये एकदम दिखी। और ये तो कुछ ही फ़ोटोज़ है, ये बचपन में होता है ना, छोटे में लगता था काट काट के लगा लो, तो ये थोड़ी बहुत लगा रखी है मैंने। बाकी मेरे पास न्यूज़पेपर भी पूरे पूरे थे जो मेरी फ़ोटो आती थी, मैं सेव करके रख लेती थी। वो भी इधर उधर कहीं पड़े हुए होंगे, जब मिलेंगे ना वो भी दिखाऊंगी आपको मैं। बाकी काफ़ी पका दिया आपको, तो ठीक है, अब इस इतना ही। तो यहाँ पे मेरी नज़र गई इस फाइल में और इसमें ये सारी फ़ोटोज़ थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दे। और गाइज़ ये दिन जब मुझे याद आते हैं ना, इतना अच्छा लगता है कि क्या दिन थे, क्या मेहनत थी। स्कूल से 2 बजे आओ, 2 बजे आती, 3 बजे पहुँच जाओ कोर्ट में, और 3 बजे से 7 बजे तक लगातार उस धूप में, चाहे जून का महीना हो चाहे दिसंबर जनवरी का महीना हो, खेलते रहो। बहुत अच्छा लगता था और मेरे पेरेंट्स ने फुल सपोर्ट किया। बट मुझे क्यों छोड़ना पड़ा इसका रीज़न बता देती हूँ। मेरे राइट हैंड में ना शोल्डर इंजरी हो गई थी, मेरा कंधा उतर गया था एक तरीके से, अगर आपको समझाऊँ। बहुत दिन फिजियोथेरेपी चली, बहुत टाइम लग गया, 6-7 महीने। उसके बाद फिर मुझे वो मोटिवेशन ही नहीं आई वापस ज्वाइन करने की, मतलब मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। बाकी गाइस अभी मैं फ़ोन भी 1 मिनट के लिए पकड़ रही हूँ ना, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, इतनी वीकनेस आ गई। देखो घुटना लगा रखा है नीचे मैंने, और ये मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था उसका निशान है। क्या क्या बताने लग गई। हाँ, तो मैं कह रही थी, तो मैं लॉन टेनिस खेलती थी, तो इस इंजरी की वजह से मैं छोड़ना पड़ा। बट बहुत गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है जब याद करो कि क्यों छोड़ना पड़ा। क्या पता आज कहाँ से कहाँ होते, किस लेवल पे खेल रहे होते, अपने देश के लिए किस लेवल पे गए होते, नाम रोशन किया होता अपने देश का। बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये सब देख के इतना अच्छा लगता है कि मेरी फ़ोटोज़ मेरे बारे में न्यूज़पेपर्स में निकलता था। इतना अच्छा खेलती थी मैं, इंडिया के हर कोने में खेली हुई हूँ मैं, हर एक कोने में, हर सिटी में, हर स्टेट में मैं इंडिया की खेली हुई हूँ। और इतनी अच्छी रैंक आती थी कि मेरी फ़ोटोज़ छपती थी, इतने सारे प्लेयर आते थे ऑल ओवर इंडिया से। बट मोस्टली मेरी फ़ोटोज़ होती थी क्योंकि मैं जीतती थी तो फ़ोटोज़ आती थी। तो बस ये एकदम दिखी। और ये तो कुछ ही फ़ोटोज़ है, ये बचपन में होता है ना, छोटे में लगता था काट काट के लगा लो, तो ये थोड़ी बहुत लगा रखी है मैंने। बाकी मेरे पास न्यूज़पेपर भी पूरे पूरे थे जो मेरी फ़ोटो आती थी, मैं सेव करके रख लेती थी। वो भी इधर उधर कहीं पड़े हुए होंगे, जब मिलेंगे ना वो भी दिखाऊंगी आपको मैं। बाकी काफ़ी पका दिया आपको, तो ठीक है, अब इस इतना ही। इस फ़ोटो देखते देखते मुझे अपने बचपन की भी एक फ़ोटो मिल गई। ये फाइल में से फ़ोटोज़ निकाल रही थी मैं, सारी चीज़ें फाइल में थी। और ये देखो कितनी क्यूट थी मैं गाइज़। यहाँ से केक निकला ही है और बर्फिया उठ के आ गया। देखो केक अभी से प्लेट में रखा है, देखो तुरंत सो रहा था गहरी नींद में, उठ के आ गया। बर्फी ओए, उसे लग रहा है भाई कुछ दे रहा है, वहाँ पे भाई खड़ा है ना, उसको देख रहा है। आजा केक कटेगा आ। तो भाई सबसे पहला यही आएगा बर्थडे सेलिब्रेशन में, क्योंकि सबसे बड़ा लालची भी यही है। और यहाँ 7 क्यों लिखा हुआ है भाई? 7 साल का हो गया क्या तू? हाँ भाई, पूरे 7 साल कंप्लीट। उल्टा 7 मेरे को पहले F लग रहा था, मैंने कहा कि F क्यों लगा 7 क्यों लिखा है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। डे 7 अंश की मेरा फेवरेट नंबर है 7। इसका लकी नंबर है गाइस, इसलिए 7। बताओ कुछ भी। इसको देखो गाइस, इसकी नजरें देखो कहाँ है, सिर्फ उधर देखो। क्या चाहिए बर्फी, क्या चाहिए? देखो गाइस दिखा रहा है कि मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए बर्फी को, क्या खाएगा? ये देखो गाइस दिखाएगा, उधर आंखें करके दिखाता है कि ये चाहिए। मिलेगा, हेलो कर, फिर मिलेगा। हेलो कर दे। अभी जानता है कि मेरे हाथ में नहीं है ना। हेलो कर दे। देखो बोल रहा है कि दे दो बिस्किट, बोल रहा है सबको। केक चाहिए उसको, केक खाएगा बर्फी। रेडियो साहब, रेडियो रेडी है। कैमरा खुले ना लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। 3 दिन से गाइस का बर्थडे चल रहा है, 24 की रात से चल रहा है और आज 26 हो गई है। और इसको देखो, देखो गाइस आ गया केक, जैसे ही उसने काटी खिलाने के लिए किया तुरंत आ गया। इतना बड़ा लालची है। हम भी खिला देते हैं, चॉकलेट खिला देते हैं, नाक में ना चला जाए कैमरे में देखते देखते। इसको भी दे दो भाई, थोड़ा सा दे दो, हल्का सा, ज़्यादा नहीं देना इसको। देखो भाई लालची बच्चा आ चुका है मैदान पे। तो गाइस आज की ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ये छोटा सा अजीब सा बोरिंग सा ब्लॉग। बाकी कल ब्लॉग नहीं आया था, इसलिए मैंने कोशिश की कि आज कुछ ना कुछ ब्लॉग डल जाए। बाकी रोज़ ट्राई करेंगे कि रोज़ ब्लॉग्स आए, बट अभी थोड़ी तबीयत ऐसी है इसलिए मन नहीं करता, हिम्मत नहीं होती। बाकी फिर भी थोड़ा सपोर्ट और पॉजिटिविटी दिखाओ ताकि अंदर से तबीयत ठीक हो। बाकी आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।